संजय रॉय तो बहुत बाद में पहुंचा। उससे पहले चारों लोगों ने मिलकर गिद्ध की तरह उसके कपड़े फाड़े, फिर चारों लोगों ने उसे जख्मी किया। 3 घंटे तक 4 लोगों ने उसके साथ अपनी भड़ास निकाली, क्योंकि ये डॉक्टर बिटिया उन लोगों के लिए नासूर बन चुकी थी। क्योंकि वो कहती थी कि अब से अगर हॉस्पिटल के एक भी 100 का अंग बेचा गया तो सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया जाएगा और प्रिंसिपल की हकीकत बता दी जाएगी। और इसका बदला लेने के लिए ही इन चारों हैवानों ने सब कुछ किया जो उन लोगों ने पॉलीग्राफी टेस्ट में खुद कबूला। हालांकि इसकी पुष्टि अब सीबीआई करेगी। बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को यह सारी रिपोर्ट सौंपने वाली है सीबीआई। उस डॉक्टर बिटिया का पूरा मामला इन 4 लोगों के साथ ही था। चारों लोगों ने क्या क्या किया था, बिना कोई शर्म के चारों लोगों ने खुलकर बताया, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट में यह सब बताना ही था। उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इन लोगों को बिना देरी के फांसी की सजा जल्द दी जाए, इसलिए सीबीआई से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। आपको याद होगा 5 दिन पहले कपिल सिब्बल को पुलिस को बचाने के एवज में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबके सामने लताड़ लगाई थी और कहा था कि आप झूठे इंसान हो, आप पहले भी करप्ट लोगों को बचा चुके हैं। और आज जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है सुप्रीम कोर्ट को, तो यह जानना जरूरी है कि सीबीआई ने उन चारों से क्या कुछ उगलवाया है। सीबीआई से आज तक शायद ही कोई बच पाया हो। सीबीआई ने इन चारों से ऐसे क्वेश्चन किए कि जानने के बाद सबका दिमाग हिल जाएगा। जब सीबीआई ने उन लोगों से बोला कि तुम लोगों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया, यह सब कुछ सीबीआई ने पता लगा लिया है और अगर सच बोलोगे तो सीबीआई सजा में थोड़ी सी छूट दे सकती है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सच सच बताना, वरना बुरा फंसोगे। सीबीआई ने पूछा कि यह एक आदमी का कारनामा नहीं हो सकता कि डॉक्टर बिटिया के शरीर पर इतने सारे निशान, इतने सारे जख्म और इतनी मात्रा में जो सीमेंस मिली है। बहुत लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो बताओ कैसे इसको तुम लोगों ने अंजाम दिया। उन चारों ने जवाब दिया कि सबसे पहले हॉस्पिटल का लाइट काटकर जिस रूम में लड़की थी वहां के आसपास के कैमरों को हटा दिया और उसके बाद लाइट दे दी और फिर इस घटना को अंजाम दिया। और फिर उस लड़की को बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में रखा और सेमिनार हॉल में रखते समय भी हॉस्पिटल का लाइट काटा गया था। फिर सीबीआई ने पूछा कि लाइट कैमरा हटाने के बाद लड़की के साथ उसने कैसे शुरुआत की और क्या क्या किया। फिर उन चारों ने जवाब दिया कि सबसे पहले लड़की का मुंह दबाया, मुंह दबाने के बाद उसने हैवानियत की सारी हदें पार करी और उसी समय 2 बंदे गेट के बाहर पहरा दे रहे थे और 2 रूम के अंदर लड़की के साथ थे। फिर बारी बारी से बंदे चेंज करके ये सब कारनामा हुआ। उसके बाद उसके सारे कपड़े पूरी तरह से फट गए थे और तब इस लड़की को सेमिनार हॉल में प्लेस किया गया और उसके बाद किसी तीसरे अनजान शख्स की मदद से हैवान संजय रॉय को पता चलता है कि सेमिनार हॉल में उसके लिए कुछ तोहफा है। फिर संजय रॉय जाता है, जो कि वह स्टार्टिंग में सीबीआई से झूठ बोल रहा था, कि वह सेमिनार हॉल में गया और देखता है कि लड़की सोई हुई है और वह चुपचाप फिर से गेट बंद करके वापस आ जाता है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट में तो कोई नहीं बच सकता और संजय रॉय भी अब कबूल कर लिया है कि उसके साथ वही किया जो पहले से 4 लोगों ने कर रखा था। क्योंकि संजय रॉय के कैरेक्टर की बात की जाए तो वह अस्पताल में ही खराब फिल्में मोबाइल पर देखा करता था, नशा करने वाला शख्स था, पुलिस के साथ उसकी सांठगांठ रहती थी क्योंकि वह बंगाल पुलिस में ही वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। तो संजय रॉय एक निडर और बहुत खराब इंसान था और इस संजय रॉय से वह लड़की मदद मांगती है उस सेमिनार हॉल से अपनी बची हुई जिंदगी का तोहफा मांगती है। लेकिन यह हैवान संजय रॉय उन चारों में से सबसे ज्यादा खतरनाक निकला और उसने इस डॉक्टर बिटिया की बची हुई जिंदगी खत्म कर दी। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने अपने कबूलनामे में यह भी कहा कि जब वह उस लड़की के साथ जो कुछ कर रहा था उस समय उस लड़की ने जोर से किसी को आवाज देना चाहिए, इसलिए उसने जोर से गला दबाकर उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी और उससे पहले उसने अपने सीमेंस भी डाले। यह सब जो कबूलनामा सामने आ रहा है वह सब पॉलीग्राफी टेस्ट से पता चला है। संजय रॉय के अलावा उस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके अलावा 5 और लोगों का जिन पर सीबीआई ने कुछ सबूत जुटाए थे, उन सभी लोगों का टेस्ट कराया।
पॉलीग्राफी टेस्ट में पहले तो संजय कुछ और बोल रहा था और उसके जाने से पहले ही सेमिनार हॉल में वे डॉक्टर बिटिया दुनिया को अलविदा कह चुकी थी या फिर सोने की हालत में थी। इसे देख करके वह कुछ नहीं किया और चुपचाप चला आया। लेकिन जब बाद में टेस्ट हुआ तो उस समय उसने स्वीकार करा कि वह लेडी डॉक्टर बेहोशी में थी, लेकिन उसके बावजूद उसने हेल्प करने के बजाय उसका गला दबाकर खत्म कर दिया और उसके पहले उसके साथ खराब काम भी किया। और इस वजह से ही सीबीआई ने 6 और लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया और उससे यह लगभग पता चल गया है कि इन लोगों ने डॉक्टर बिटिया के साथ खराब काम किया। तो टोटल 5 लोग थे। अब देखना यह है कि सीबीआई कब तक बंद लिफाफे में इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपती है। और सुप्रीम कोर्ट तो वेट ही कर रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आए वो फांसी की सजा सुना देगा। हालांकि ये लोग फांसी की सजा आने के बाद प्रेसिडेंट मुर्मू के पास जरूर जाएंगे एक बार माफी के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट इन्हें माफी देगी? आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इन 5 लोगों को फांसी की सजा मिल जाती है तो भारत के इतिहास में यह पहला केस होगा कि इसमें सबसे ज्यादा फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और आपको क्या लगता है, क्या जल्दी फांसी की सजा सुना देनी चाहिए या फिर और पुख्ता सबूत जुटाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि भारत में ही एक फांसी की सजा ऐसी हुई थी जिस फांसी पर आज भी सवाल उठते हैं कि क्या निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई, और वह फांसी थी धनंजय चटर्जी की, और यह भी केस कोलकाता का ही था। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उस पूरी स्टोरी को देखिएगा आगे कैसे वह फांसी की सजा आज पूरे भारत में सवाल खड़े करती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। धन्यवाद।